वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के अंतर्गत संकेतबद्धता चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग संकेतबद्धता चैप्टर से ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि यदि एक कोड में EDITION को IDETNOI लिखा जाता है तो उसी कोड में MEDICAL को कैसे लिखा जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जिस प्रकार इस कोड से इंगित किया गया है उसी नियम का प्रयोग करते हुए इसको भी कोड में लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, जिसका कोड दिया गया है उसको लिख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इसको ऐसे लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया है, EDITION दिया गया है। ठीक, और इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड दिया गया है IDETNOI दिया गया है। ठीक, अब देखिए अगर इसको देखिएगा और इसका कोड को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसी को उलटफेर करके यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम अगर जब ये उलटफेर करके लिखा रहेगा तो इसका स्थान फिक्स कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए एक वाला को यहाँ पर 3 पर लिख दिया गया है तो यहाँ पर 3 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे और ये वाला यानी कि एक वाला चला गया 3 पर तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 वाला आ गया यहाँ पर तो 2 लिखेंगे और आई तीसरा स्थान वाला पहला पर आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अब देखिए ये टी है, टी चौथा स्थान पर है, आई 5वां स्थान पर है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, ओ 6ठा स्थान पर है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और एन 7वां स्थान पर है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए सबका स्थान फिक्स हो गया, एक वाला चला गया 3 नंबर पर, 2 वाला चला गया 2 नंबर पे और 3 वाला 1 नंबर पे। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग इसको भी कोड के रूप में लिख लेंगे। क्या लिखा गया है, MEDICAL। इसको भी हम लोग सबसे पहले स्थान फिक्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिखना क्या है, सबसे पहले 3 लिखना है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, तब 6, उसके बाद 5। 3 नंबर पर क्या है, डी, तो यहाँ पर डी लिखेंगे, उसके बाद ई लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे। चौथा नंबर पर यहाँ आई है तो यहाँ आई लिखेंगे, 7वां नंबर पर एल है तो इसके बाद एल लिखेंगे, उसके बाद है 6ठा नंबर पर ए तो यहाँ पर ए लिखेंगे और लास्ट में 5वां नंबर पर सी है तो यहाँ पर सी लिखेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, DEMILACE, यानी कि 5वां का पहला आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में CERTAIN को XVIGZRM लिखा जाता है, उसी भाषा में
MUNDANE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको कोड भाषा में ऐसे लिखा गया है, तो इसको कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, CERTAIN, इसको क्या लिखा जाता है, XVIGZRM। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है, 3, इसका 5, इसका 18 और T का 20, A का 1, I का 9 और N का 14। यहाँ पर X है तो 24 होगा, V का 22, I का 9, G का 7 और Z का 26, R का 18 और M का 13। ठीक, अब देखिए 3 और 24 जोड़िएगा तो कितना होगा, 27, 5 और 22 जोड़िएगा तो कितना होगा, 27। तो अब तो आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका विपरीत ये लिखा गया है। हम इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर 2 अक्षर लीजिएगा और दोनों अक्षर का स्थान वैल्यू को अगर ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद अगर 27 आएगा तो निश्चित रूप से दोनों लेटर एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे कि A का विपरीत Z होता है, B का विपरीत क्या होता है, Y, C का विपरीत X। तो यहाँ पर देखिए C का विपरीत X, E का विपरीत V, R का विपरीत I, T का विपरीत G, A का विपरीत Z, I का विपरीत R और N का विपरीत M। क्लियर। तो उसी प्रकार इसको भी क्या करना है, तो इसका विपरीत लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है MUNDANE, इसका क्या लिखना है, विपरीत। तो M का विपरीत क्या होता है, N होता है। M का विपरीत क्या होता है, N होता है। E का विपरीत क्या होता है, E का विपरीत, सॉरी यहाँ पर U है, U का विपरीत क्या होता है, F और E का विपरीत M, D का विपरीत W, उसके बाद A का विपरीत Z, N का विपरीत M और E का विपरीत क्या होता है, V। तो देखिए इसका आंसर हो गया NFMWZMV। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये कौन सा विकल्प में दिया गया है, तो ये आपको मिल जाएगा विकल्प चौथा में। देखिए यहाँ पर NFMWZMV, तो छठा का चौथा आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DEAR को FGCT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में READ को क्या लिखा जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि सवाल नंबर 7 कैसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए DEAR, इसको क्या लिखा गया है, FGCT लिखा गया है। ठीक, तो उसी प्रकार READ को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसका मान कितना होता है, 4 और E का 5, A का 1 और R का 18, F का 6, G का 7, C का 3 और T का 20। यहाँ पर देखिए 4 2 6, 5 2 7, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी कि 2 2 अधिक करके लिखा गया है। तो यहाँ भी वही काम करना है, 18 5 1 4। तो 18 में 2 अधिक करिएगा तो कितना होगा, 20, 5 में 2 अधिक करिएगा तो कितना होगा, 7, 1 में 2 अधिक करिएगा तो कितना होगा, 3 और 4 में 2 अधिक करिएगा तो कितना होगा, 6। अब 20 T हो जाएगा और 7 यहाँ पर G हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है 3 तो यहाँ पर C हो जाएगा और 6 दिया गया है, 6 का मतलब F हो जाएगा, यानी कि TGCF, यानी 7वां का चौथा आंसर सही होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 8 देख लेते हैं। सवाल नंबर 8वां दिया गया है यहाँ पर कि
TRIPPLE को SQHOOKD लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DISPOSE को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि इसको किस प्रकार ऐसे लिखा गया है, बस उसी नियम का प्रयोग करके हम लोग इसका कोड निकाल लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबका क्या करते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। ठीक, और आर का 18 होता है, आई का 9, पी का 16 होता है, एल का 12 और ई का 5। ठीक, अब इसमें देखिए एस का 19 होता है, क्यू का 17 और एच का 8, ओ का 15, तो यहाँ भी ओ का 15, के का 11 और डी का 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी लिख लीजिए 4, 9, 19, 16, 15, 19, 5 हो गया। सबका हम लोग क्या किए, प्लेस वैल्यू लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 20 है तो 19 लिखा गया, यानी एक कम करके लिखा गया। 18 है तो 17 लिखा गया, एक कम करके लिखा गया है। 9 है तो 8 लिखा गया है, एक कम करके। 16 है तो 15 लिखा गया है, फिर 16 है तो 15 लिखा गया है। उसके बाद 12 है तो 11 लिखा गया है, 5 है तो 4 लिखा गया, यानी एक एक कम करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक एक कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 4 तो क्या हो जाएगा 3, 9 है तो कितना हो जाएगा 8, 19 है तो कितना हो जाएगा 18, 16 है तो कितना हो जाएगा 15, उसके बाद 15 है तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ 19 है तो कितना हो जाएगा 18, और 5 है तो कितना हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 3 का मतलब होगा सी, उसके बाद 8 का मतलब क्या होगा एच, 18 का मतलब आर, 15 का मतलब ओ, 14 का मतलब एन, 18 का मतलब आर और 4 का मतलब डी। तो यानी इसका आंसर हो गया CHRONRD, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 8 का तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 दिया गया है कि MOTHER को PQWJHT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SISTER को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पता करेंगे कि कौन सा नियम लगाया गया है, उसी नियम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया गया है m का वैल्यू कितना होता है, यानी कि m का प्लेस वैल्यू जो होता है वो होता है 13, o का 15 और t का कितना होता है 20, h का 8, e का 5 और r का 18। अब यहाँ पर देखिए p का 16, q का 17 और w का कितना होता है 23, j का 10, h का 8 और t का 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा s का 19, i का 9, s का 19, t का 20, e का 5 और r का 18। ठीक हो गया। अब देखिए 13 में क्या किया है, 3 अधिक किया है तो कितना हो गया 16। यहाँ पर पहला में 3 अधिक है और दूसरा 15 2 17, 2 अधिक है। फिर क्या किया गया है, 20 में 3 अधिक किया गया है और 8 में 2 अधिक किया गया है, तो 8 2 10 हो गया। 5 में 3 अधिक किया है। ठीक, और 18 में 2 अधिक किया, यानी पहले पहले क्या किया है 3 अधिक किया, उसके बाद 2 अधिक किया। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, पहला में क्या करेंगे 3 अधिक करेंगे, तो 3 अधिक करेंगे तो हो जाएगा 22, 19 और 3 22, और फिर 9 2 11, 19 और 3 22 और 20 और 2 22, उसके बाद 5 और 3 क्या कर लेंगे 8, और यहाँ पर 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी पहले पहले 3 अधिक, उसके बाद 2 अधिक, उसके बाद 3 अधिक, उसके बाद 2 अधिक। ठीक, अब देखिए भी 22 का मतलब भी और 11 का मतलब के, फिर 22 का मतलब भी, 22 का मतलब भी और 8 का मतलब एच और 20 का मतलब
टी, तो इसका आंसर हो गया VKVVHT, जो कि विकल्प VKVVHU यहाँ पर दिया गया, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? VKVVHT विकल्प पहला। तो 9 का पहला आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।